नए साल की शुरुआत, गणेश चतुर्थी, अक्षय तृतीया या तो फिर कोई भी त्यौहार हो, पूरन पोली या होली के एक ऐसी स्वीट डिश है जो कि हर घर में बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट रहता है। तो फिर खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए आज बनाते हैं पूरनपोली, महाराष्ट्र फेमस, और आप इसे होली के कर्नाटका फेमस भी बोल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप चने का दाल, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिए थे और ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। और इसको एक छन्नी में हम छान लेंगे ताकि उसका जो पानी सेपरेट हो जाए और हमें सिर्फ दाल को लेना है। और यहाँ पे मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ, उस पर जो दाल हमने धो के रखे थे उसको डाल देंगे पहले। और यहाँ पे मैं 2 ग्लास पानी यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर कोई भी मीठी चीज़ हो थोड़ा सा सॉल्ट डालने से उसका मिठास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब गैस में कुकर को चढ़ा देंगे और 2 सीटी आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 1 सीटी आ चुकी है और दूसरा सीटी आने के बाद हम इसको बंद कर लेंगे। अब 2 सीटी भी आ चुकी है। अब इसको उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद मैं ये कुकर के ढक्कन खोल के देख रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो दाल है कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस दाल को एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि उसका जो पानी है हम उसको सेपरेट कर लेंगे। हमें सिर्फ ये दाल चाहिए जो स्टफिंग बनाने के लिए। और ये जो नीचे पानी है ना, आप उसको फेंकिएगा मत, हम इससे आटा गूंदेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 400 ग्राम गुड़। तो आप चाहे तो गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 कप मैं यहाँ पे दाल ले रही हूँ तो उसी हिसाब से 400 ग्राम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। और थोड़ा सा इलायची फ्लेवर के लिए। एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ और उसी के साथ मैं यह दाल को डाल रही हूँ। थोड़ा सा चला लेंगे और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई पे ही रखा है। और एक पोटैटो मैशर की मदद से आप उसको इस तरह से प्रेस करते हुए जाएगा। और इसको सुपर फाइन बनाने के लिए ना, आप ये जो स्टफिंग होने के बाद आप उसको छन्नी से छान भी सकते हैं ताकि पूरा प्लेन जो मिलता है ना उस तरह से स्टफिंग रहेगा। पर मुझे ये थोड़ा जैसे बीच बीच में थोड़ा दाल के दाने मिलता है तो वो बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट जैसा बन चुका है। तो इसको पहले थोड़ा सा चला लेंगे। चला लेने के बाद हम यहाँ पे जो गुड़ लिए थे, गुड़ को यूज करेंगे और सारे गुड़ को इस तरह से तोड़ के यहाँ पे डाल देंगे और उसको मिलाते हुए जाएंगे ताकि दाल का जो मॉइस्चर है उसी में ही, और गर्मी के कारण मेल्ट होने लगेगा गुड़ भी और उसके साथ मिल जाएगा अच्छी तरह से। आप उसको सिर्फ चलाते जाइएगा और थोड़ी देर के लिए उसको ढक दीजिएगा। ढकने से क्या होगा, उसकी गर्माहट से गुड़ जल्दी से मेल्ट होने लगेगा। आप देख सकते हैं हमारा जो गुड़ मेल्ट हो चुका है और दाल के साथ कितनी अच्छी तरह से ये मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा पानी जैसा है, तो हमें इसको फिर थोड़ी देर के लिए चलाना है और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया है और इसमें हमने जो इलायची लिए थे, इलायची को कूट के यहाँ पे डाल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इलायची मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं। आप चाहे तो इलायची के पाउडर भी ले सकते हैं। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो पानी है ना वो थोड़ा और यहाँ पे ड्राई हो जाए, तब जाके उसका जो डो बनेगा। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिए हैं
और 1 टीस्पून घी और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पूरा आटा भी ले सकते हैं या तो फिर पूरा मैदा से भी बना सकते हैं। जनरली ये मैदा से बनता है। और हाथों से अच्छी तरह से मिलाने के बाद घी को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जो दाल बॉईल करके लिए थे उसका पानी डालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रियस रहता है, तो फिर आप उसको फेंकिएगा मत, आटा गूंदने के लिए यूज़ कर लीजिएगा ताकि इसका जो न्यूट्रिशन वो आप आटे में आ जाएगा और आटा ये हेल्दी बन जाता है। तो हमें यहाँ पे जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से एक सॉफ्ट डो चाहिए हमें। यहाँ पे पूरी जैसे टाइट डो नहीं चाहिए, सॉफ्ट, जितना सॉफ्ट रहेगा उतना आपका पूरनपोली बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा गूंथ के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिकना रहे और हाथों में ना चिपके। और हमारा जो डो बन के रेडी हो चुका है। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और जब तक कि यहाँ पे हमारा आटा हो गया, इसको ढकने के बाद चेक कर लेंगे हमने जो स्टफिंग रेडी किए थे उसका जो कंसिस्टेंसी ठीक हुआ है या नहीं। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो पानी ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्राई हो चुका है और इसी तरह सा जो कंसिस्टेंसी ना, इसी तरह सा टेक्सचर ही हमें चाहिए। और ये कढ़ाई में ना, ये होने के बाद कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और इसी तरह सा रह जाएगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा आपका जो ये स्टफिंग है ना बन के रेडी हो चुका है। तो ये जो चने दाल और गुड़ का स्टफिंग है ना, इसको थोड़ी देर रखने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप उसको पूरी तरह से ड्राई मत कीजिएगा, नहीं तो हाथों से गोल गोल जैसे बॉल नहीं होगा। इसी तरह से टेक्सचर रखिएगा ताकि ये हवा लगने के बाद और थोड़ा टाइट हो जाए। जैसे कि इसमें गुड़ पड़ा है तो ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो हमें इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे ना इस तरह से छलनी की मदद से उसको छान सकते हैं ताकि फाइन जैसे पाउडर जैसा होता है ना, उसी तरह सा आपको स्टफिंग मिले। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टफिंग है उसको थोड़ा छोटा छोटा बॉल जैसा बना के उसकी गोल गोल लड्डू जैसा बनाएंगे। और सारे लड्डू आप इसी तरह से बना के उसको रख सकते हैं। आप चाहे ना ये जो स्टफिंग है इसको एक डब्बे में भर्ती करके फ्रीज में भी रख सकते हैं। आराम से जब भी मन करे आप उसको बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आटा बना के रखे थे ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसके हम छोटी छोटी इस तरह सा पेड़े जैसा गोल ले लेंगे। इसको ना, ये जो डो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और मैंने यहाँ तक के देखा है इसको तो ऑयल में डिप करके रखा जाता है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना मक्खन जैसा बना रहे, ताकि हाथों से प्रेस करने में ये फैलता ही जाए। और हम एक पेड़ा लेंगे, आटे का एक पेड़ा लेके उसको थोड़ा सा फैला के उसके अंदर जो लड्डू बनाए थे स्टफिंग का उसको डाल के हम इसको सील कर लेंगे। और हाथों की मदद से उसको प्रेस करते हुए बनाना लीफ के अंदर ही थोड़ा सा हम उसमें घी डाल के इस तरह सा उंगलियों की मदद से उसको प्रेस करते जाएंगे। आप चाहे ना इसमें जो पॉलीथीन आता है वो रेडीमेड मिलता भी है, आप उसको प्रेस करके फैला लीजिएगा तो फिर वो अच्छा सा एक गोल बन जाता है रोटी जैसा। या तो फिर आप बनाना लीफ से ऑयल स्प्रेड करके इसी तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से भी बना सकते हैं। और डायरेक्टली आप इस तरह सा जो बनाना के लीफ लेके ना तवा के ऊपर डाल दीजिएगा। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और आप सेकंड बाद आप उसको पलट लीजिएगा। और गैस की जो फ्लेम है मैंने यहाँ पे हाई पे रखा है। और एक साइड होने के बाद दूसरी साइड पलट लेंगे और उसमें घी डाल देंगे। और इसमें ना बहुत सारा घी बटता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सुपर सॉफ्ट रहता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
मैंने बहुत बार खाए हैं, मतलब जहाँ पे भी मैंने खाए हैं एक से मेरा मन कभी नहीं भरा है। और अच्छे से होने के बाद हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी के पूरनपल्ली है उसको भी इस तरह से बनाते जाएंगे। पर पूरनपल्ली जो महाराष्ट्र में फेमस है वो जो बनता है उसका भी ऐसा ही प्रोसेस रहता है, पर वहाँ पे क्या होता है कि जो पूरनपल्ली बनता है वो फूले फूले रहता है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे रोटी फूलते हैं ना उसी तरह से गोल गोल बड़े बड़े फूलते हैं। और यहाँ पे जो कर्नाटक में आपको होली के मिलता है उस वो साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है, पर वो ज़्यादा फूलते नहीं, उसमें ज़्यादा घी रहता है और आपको हर पूजा त्यौहार में ये होली के ज़रूर दिया जाता है। और हमारा यहाँ पे सारे पूरनपल्ली या फिर होली के आप बोल सकते हैं बन के रेडी हो चुका है। आप इसको घी में डुबा के इस तरह से खाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि उगादी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन में पड़ रहे हैं तो हैप्पी उगादी। एंड थोड़ा सा मैं मराठी में बोल रही हूँ। उभा रणू आनंदाची गुढीदारी जीवनात यव रंगत न्यारी पुण्य हवं तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा। गुढीपाडव्याच्या मराठी नूतन वर्षाया मनपूर्वक शुभेच्छा। टेक केअर अँड बाय।